हे गाइस, आप सभी साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं। एथिकल हैकिंग उसका एक मेन एंड काफी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब आज के इस वीडियो में हम एथिकल हैकिंग को शॉर्ट में समझेंगे एंड यू विल नो अ लॉट ऑफ स्टफ विद द हेल्प ऑफ एआई एज वेल। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शील्ड राइज एंड दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। ओके, चलिए तो अब हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पे जहां पर हम एथिकल हैकिंग विद एआई इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इस पूरी वीडियो में क्या क्या चीज होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम बेसिक फाउंडेशंस समझेंगे, लाइक अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ इट, नीड एंड यूज, कि इसका नीड क्या है, यूज केसेस क्या है, सो एंड सो। देन एआई का रोल क्या है साइबर सिक्योरिटी में, या कहाँ हमारी हेल्प करेगी, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। एंड देन द रोड मैप, लाइक अगर आप कंप्लीटली सेल्फ इस चीज को स्टडी करना चाहते हैं देन यू कैन फॉलो अप दिस रोड मैप। ऑल्सो अगर आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग ये चीज डिटेल में सीखना चाहते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, लाइक यूट्यूब पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर आर SEHP कोर्स। एंड ऑल्सो करेंटली वी आर हैविंग डिस्काउंट। आपको बस SEHP 39 ये कोड आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है एंड यू विल get all the details of your discount, but seats are limited and the session is about to start, तो आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। बाकी अभी हम वीडियो पे वापस आते हैं। नेक्स्ट फिर हम कुछ एआई टूल्स को जानेंगे, कैसे एआई टूल्स हैं जो हमारे हेल्प कर सकते हैं। देन एआई टूल्स फॉर रिकॉनेसेंस, एआई आपको कैसे रिकॉन, या फिर हम आसान भाषा में बोलें तो फुटप्रिंटिंग, या फिर हम और आसान भाषा में बोले तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इसमें हेल्प करता है। वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन एआई फॉर स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप ये अपने रिज्यूम में ऐड करते हैं देन यू हैव अ हायर चांसेस टू गेट सेलेक्टेड। देन हम प्रैक्टिकली डेमो के साथ कुछ चीज़ें समझेंगे, लाइक पहले आप थोड़ा थ्योरेटिकली कंसेप्ट देखोगे इस वीडियो में, बट उसी से आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली हम चीज़ें कर क्या रहे। देन वेब ऐप टेस्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी हाई इन डिमांड है, यानी अगर आप इसको भी सीख लेते हैं देन यू कैन गेट अ बेटर करियर इन दिस डोमेन। देन मोस्ट पॉपुलर बग बाउंटी, ये काफ़ी पॉपुलर है, आप सभी जानते हैं एंड इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा फ्रीली जिनको आप कंसिडर कर सकते हो ताकि आप ये सारी चीज़ें सीख सको। देन वी विल डिस्कस अपॉन करियर्स, कि क्या क्या करियर्स है, क्या क्या फ्यूचर पाथ हो सकते हैं आपके जिन पे आप इस डोमेन में स्टेप्स ले सकते हो। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। एंड आई वुड सजेस्ट आप वीडियो को 1% भी स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं थ्रू आउट द कंटेंट आपको बताऊंगा बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें मिस हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। Let's now continue with the first segment, which is Foundation, where we will be learning and understanding the basics of ethical hacking. Okay, so सबसे पहले आखिर ethical hacking है क्या चीज? देखिए, it's a authorized security testing, यानी attacking with permission। हम अटैक कर रहे हैं बट परमिशन के साथ, जस्ट टू फाइंड द वल्नरेबिलिटीज फर्स्ट। हम ये चाहते हैं कि पहले हम ये चीज़ निकालें ताकि कोई भी ब्लैक हैट हैकर या इलीगल हैकर वो चीज़ निकाल के सिस्टम को हार्म ना पहुंचाए। क्योंकि अगर हमने ये चीज़ पहले निकाल ली देन वी कैन इजीली प्रोटेक्ट सिस्टम एंड इट्स डेटा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। और रियल वर्ल्ड यूज केसेस में ये सबसे ज़्यादा यूज आता है, क्योंकि अगर आप पहले ही कमी फाइंड आउट कर लेते हो देन दैट विल बी द बेस्ट। और आप सभी जानते हैं, जैसा कि कहा जाता है चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना होता है, वैसे ही एक एथिकल हैकर माइंडसेट भी यही कहता है, यू हैव टू थिंक लाइक एन अटैकर, एक्ट लाइक अ डिफेंडर एंड रिपोर्ट लाइक अ प्रोफेशनल। आपको अटैकर की तरह एक्ट करना है ताकि आप एक अटैकर की तरह सोच के कमियां निकाल पाओ, बट आपको एक्ट एक डिफेंडर की तरह करना है, यानी कुछ नुकसान नहीं करना है, और रिपोर्ट एक प्रोफेशनल की तरह करना है ताकि आप इस डोमेन में अच्छा ग्रोथ ले पाओ।
दैट्स व्हाट यू हैव टू डू एंड दैट इज ऑल अबाउट एथिकल हैकिंग। हाँ, हम काफी कंसाइज्ड वे में ये चीजें अभी इस वीडियो में करेंगे, बट दैट आर ऑल दैट आर नेसेसरी। ठीक है, नाउ रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग। कई लोग पर्पल टीमिंग भी जानते हैं, वैसे और भी कलर्स होते हैं जिसपे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, और अगर आई गेस आप और एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगा, बट अभी आपको समझाता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। काफी पॉपुलर रेड टीमिंग जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ वर्क करती है, यानी यहाँ पर हम रियल लाइफ अटैक स्टिमुलेट करते हैं, यानी हम रियल अटैकिंग करते हैं यहाँ पे, ताकि हम वल्नरेबिलिटीज को टेक्निकली एक्सप्लॉइट कर पाए, ताकि बग्स फाइंड आउट हो एंड देन उसे हम रिजॉल्व कर सकें। यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग टाइप के अटैक्स या फिजिकल इंट्रूजन भी काउंट होता है, क्योंकि ये ऑफेंसिव टारगेट्स है। अगर कोई हैकर होता तो ये टेक्निक्स भी यूज कर सकता था, तो हमें उन चीजों को ही ध्यान में रखते हुए ये टीम टेस्टिंग करती है। सेकंड आता है ब्लू टीमिंग। ये आती है डिफेंसिव साइड में, यानी ये डिटेक्ट करते हैं चीजें, डिफेंड करते हैं, और इनका काम होता है गार्ड का, यानी ये डिफेंस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। जैसे इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग, कुछ अटैक हो गया तो उस मोमेंट पे क्या एक्शंस लेने चाहिए जिससे कॉम्प्रोमाइज ना हो सिस्टम्स, कम से कम डेटा लॉस हो या कम से कम इम्पैक्ट हो। इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग, चीजों को मॉनिटर करना ताकि आप आराम से नोटिस कर पाओ कहीं कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। देन थ्रेट हंटिंग, खतरों को ढूंढना एंड उन्हें पहले रिजॉल्व करना। देन फॉरेंसिक एनालिसिस, अगर कुछ अटैक हो गया देन व्हाट यू विल डू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और रिकवर दैट अटैक। ये आता है आपका ब्लू टीमिंग का पार्ट। अब ब्लू और रेड को अगर आप मिक्स करते हैं देन यू कैन गेट पर्पल टीमिंग। यहाँ पर ऑफेंसिव प्लस डिफेंसिव चीजें होती है, एंड ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है, दोनों आप साथ के साथ करते हैं, यानी ऑफेंसिव साइड भी डिफेंसिव साइड भी, ताकि आप आपस की इनसाइट शेयर कर सकें, कंटिन्यूसली सिस्टम इंप्रूव हो सके, एंड इसका फायदा यह है यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स। रेड टीमिंग का भी फायदा मिलता है एंड रेड ब्लू टीमिंग का भी आपको फायदा मिलता है, तो दोनों चीजें यहाँ पे रहती है। बट फर्स्ट, अगर आप सोच रहे हैं कि आप पर्पल टीमिंग में जाना चाहते हैं, एक चीज बता दूं, आपको पहले या तो रेड टीमिंग या पहले ब्लू टीमिंग करनी पड़ेगी। वो जब आप अच्छे से कर लेंगे देन यू हैव टू डू द अदर वन। उन दोनों को सीखने के बाद आप पर्पल टीमर कहलाओगे। एक साथ दोनों जाओगे सीखने, कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम भी लगेगा एंड इश्यूज भी काफी आएंगे। तो आई वुड सजेस्ट पहले एक चीज करो देन यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। रेड टीमर्स और ब्लू टीमर्स दोनों को रोड मैप चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। रोड मैप्स की मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पे आपको हर तरह के रोड मैप्स मिलेंगे। फ्रीली आप कैसे रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग सीख सकते हो वो मैंने बता रखा है। बट आप प्रोफेशनल मेंटरशिप चाहते हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। वी विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द बैच दैट वी ऑफर। ओके, चलिए अब बात करते हैं एआई इन साइबर सिक्योरिटी के बारे में। कई टाइम से आपने देखा कई लोग काफी पैनिक करते हैं, एआई जॉब खा लेगा सो एंड सो। अब यहाँ पे क्या रियलिटी है वो समझते हैं। एआई क्या क्या चेंज करने वाला है साइबर सिक्योरिटी में, इसको समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसको अडॉप्ट करना। लाइक ये क्या काम आएगा, ये काम आएगा हमारे रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने में, लाइक स्कैनिंग, लॉग को एनालाइज करना, रिपोर्ट जनरेशन। ये सब एआई एजेंट्स आराम से हैंडल कर सकते हैं, जो कि ऐसा टास्क नहीं है जो हमें रिप्लेस कर सके। राइट, ये हमें रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बट ये हमारा काम इजी बना देगा। राइट, सेम विद द अनदर मेथड विच इज फास्टर रिकॉग्निसेंस। आप एआई की यूज करके ओसेंट गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग काफी अच्छे लेवल पे कर सकते हो, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले इन अ लेस टाइम, जो कि फायदा है। देन कम्स द एआई असिस्टेड स्क्रिप्टिंग। जब आप खुद से स्क्रिप्ट लिखते थे टाइम जाता था, लेकिन अब एआई की हेल्प से आप एक्सप्लॉइट जनरेट कर सकते हो, पेलोड जनरेट कर सकते हो, खुद की ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना सकते हो विद इन सेकेंड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली ये चीज डेवलप हो सकती है। आप कई सारे ऐसे स्क्रिप्टिंग बॉट्स जानते हैं, एआई एजेंट्स जानते हैं, वो सारा काम आपके लिए बना के कर सकते हैं। और रियल टाइम थ्रेट एनालिसिस, यानी ये चीजें को रियल टाइम डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स कर सकता है अगर रियल टाइम में कुछ अटैक हो रहा हो तो, यानी ये डिफेंसिव साइड भी हमारी काफी हेल्प कर रहा है। तो ये चीजें एआई इंप्रूव कर रहा है इन द हेल्प ऑफ और इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब क्या इससे हमें खतरा है? नो। क्या हमें इसको अडॉप्ट करना है? यस। इसको अडॉप्ट करने से आप काफी सारी चीजें जिसमें बहुत आपका टाइम लगता था वो आप फास्ट एंड इजी वे में कर पाओगे, जिस वजह से ओवरऑल आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा।
तो हमें ऐसा कुछ खतरा नहीं है, हमें बस इसको हमारे डोमेन में, हमारे वर्क में इंटीग्रेट करना है ताकि हम बेटर एंड फास्टर बग्स निकाल पाएँ। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रोड मैप, लाइक what's the roadmap of it, what are the skills that every ethical hacker need so that they can become a better cybersecurity professional. तो कुछ चीजें, सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चैनल पे मैंने कंप्लीट कोर्स बना रखा है इसका, नेटवर्किंग का। आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं, फुल कोर्स है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा एंड आई बटन में भी ड्रॉप कर दूंगा, बट आप चैनल पे विजिट करके इसका पूरा कोर्स देख सकते हैं ताकि ये चीज आपको आ जाए। देन लिनक्स कमांड लाइन इंटरफेस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कमांड लाइन इंटरफेस आपको समझाता है कैसे आप लिनक्स को कमांड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। टारगेट को अगर आपने एक्सेस लिया कमांड के थ्रू, कैसे कंट्रोल करोगे। सो लिनक्स आना बहुत कंपलसरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सिस्टम्स आर वर्किंग ओवर लिनक्स। तो जिस भी टारगेट को आप अप्रोच कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली वो लिनक्स होगा, और लिनक्स होगा तो उसको समझे बिना आप उसको अटैक एंड कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। देन गोज दी वेब सिक्योरिटी, ओवास टॉप 10 जिसमें बहुत जरूरी है। वेब सिक्योरिटी भी नीडेड है जिसमें ओवास टॉप 10 के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आइडिया है ओवास टॉप 10 क्या है, देन इट इज रियली ग्रेट। देन पाइथन स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, यू कैन गो विथ बैश एज वेल। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप पाइथन ही करें, आपको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए लाइक पाइथन और बैश, ताकि आपके एनुमरेशन, एक्सप्लॉइटेशन एंड रिपोर्टिंग का काम आसान हो सके। एंड ये चीजें क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चीजें भी आनी चाहिए। एनुमरेशन यानी चीजों को डिस्कवर करके सर्विसेज एंड पोर्ट्स को टारगेट करना। मेटास्प्लॉइट या फिर मैनुअल एक्सप्लॉइट्स, गिटहब, एक्सप्लॉइट डीबी, इनका यूज करके उनको एक्सप्लॉइट करना। देन जो भी आपकी फाइंडिंग्स है उनको प्रॉपरली रिपोर्ट करना। ये आपको चीजें सीखनी पड़ेगी। ये चीजें ही आपको एक बेटर एथिकल हैकर में कन्वर्ट करेगी। अगर आप सब कुछ सीख गए और आपको रिपोर्टिंग नहीं आती है, देन आपको ये समझ लो कुछ नहीं आता। क्योंकि सामने वाले को अगर आपको स्किल सेट प्रूव करना है, रिपोर्टिंग इज द ओनली वे दैट यू कैन प्रूव दैट। अगर आप एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बना सकते हैं, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल। हैक करना, it's good. You can hack something, that's great. But if you're not able to create a specific and professional report of it, then इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप कुछ स्किल्स जो इंपॉर्टेंट है वो लैक कर रहे हो। और हमें ऑब्वियसली पता है, हम अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो हमें स्किल्स लैक नहीं करानी है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पे, जहां पर हम एआई टूल्स को डिस्कस करेंगे, लाइक चैट जीपीटी। ये आपके कोड रिव्यू में, पेलोड क्राफ्टिंग में और सिक्योरिटी एनालिसिस में काफी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट ओपन अप अ न्यू टैब एंड यहाँ पर हम चैट जीपीटी पे आते हैं। आप वैसे कोड रिव्यू भी करवा सकते हो इससे, लाइक अब अभी एट मोमेंट कोई कोड नहीं है, तो क्राफ्ट कोड दैट लॉक्स ऑल फाइल ऑन desktop and can only be opened by the password which is hack which is shieldrise 123. Okay, let's do that. अब देखो यहाँ पर ये चीजें करनी है आपको क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, या आपको इसने पूरा कोड बना के दे दिया, ये आपको फॉलो करना है। इनक्रिप्शन के लिए ये स्क्रिप्ट, एंड फॉर डिक्रिप्शन दिस स्क्रिप्ट विल वर्क। ठीक है, इसने कुछ टूल्स भी बता दी जो कि आप बेटर लेवल पे यूज कर सकते हो। यू कैन गिव देम अ ट्राई। बट अब देखो कैसे इजीली ये हमारा काम कर रहा है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम इसने बना के हमारे लिए दे दिया, जो कि काफी अच्छी चीज है, राइट, जो कि खराब बात नहीं है। नाउ देयर आर सम एआई कोडिंग असिस्टेंट्स एज वेल, जैसे गिटहब कोपायलट है, कर्सर है, इनका भी यूज कर सकते हो आप फॉर एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। क्योंकि आप जो कोड बनाओगे पहले थोड़ा आपको खुद बनाना पड़ेगा, एंड देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम, ताकि आप उसको और बेटर और इम्प्रूव वर्जन बना सको। कई सारे लॉग एनालिसिस एआई आते हैं, कई सारे ऑटोमेटिक सीम टूल्स हैं जो आपको अब लॉग एनालिसिस एआई इंटीग्रेटेड प्रोवाइड कराते हैं। बट
आप चाहें तो खुद भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड वहीं आपको थ्रेट इंटेलिजेंस एआई भी प्रोवाइड कराया जाता है इन टूल्स के साथ, दैट यू कैन ऑल्सो परचेज सेपरेटली। देयर आर मल्टीपल ओवर द मार्केट, जो आपको इन सारे कामों को बहुत फास्ट एंड बेटर वे में करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर एआई एंड इन द डोमेन ऑफ इट्स रिकॉग्निसेंस, यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में एआई हमारी क्या हेल्प कर सकता है। लेट्स फिगर दैट आउट। ओके, सबसे पहले OSINT automation. We can create a script that automates info gathering. Let's give it a try. Okay, so अब यहाँ पर आए हैं, create a Python script to automate recon on any website that I provide. It should be fully detailed and in-depth, not just surface level. ठीक है, इतना हमने बोल दिया। Let it be and let's see how it goes. अब देखो ये सारी चीज़ें ये बोल रहा है कि ये करेगा। अगर आपके पास और है चीज़ें इन्फॉर्मेशन कि हाँ, मुझे ये इन्फॉर्मेशंस भी चाहिए, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। वो अपने कोड में वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर देगा। अब यहाँ पर ये पाइथन की स्क्रिप्ट बनाना चालू कर चुका है। वी कैन डू दैट सेम स्टफ विथ बैश स्क्रिप्टिंग ऑल्सो। हम बैश स्क्रिप्टिंग भी करवा सकते हैं। एंड देखो, आराम से इसने आपके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाले तरीकों को एकदम ऑटोमेट कर दिया। आराम से आप ये चीज़ कर पा रहे हो। एंड दैट्स अ ग्रेट स्टफ, राइट? ओके, नाउ देन सबडोमेन डिस्कवरी। यही सेम चीज आप अगर उस स्क्रिप्ट को बोलो कि ऐड सबडोमेन डिस्कवरी इन दिस एज वेल, वो चीज ऐड कर देगा। इंफॉर्मेशन गैदरिंग काफी अच्छी कर रहा है एंड इन अ इम्प्रूव्ड एंड अ फास्ट मैनर, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। हम मैनुअली थोड़ा टाइम लेते हैं। ऑल्सो यू कैन क्रिएट टारगेट प्रोफाइलिंग विद द हेल्प ऑफ एआई, ताकि टारगेट की जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको आप इजीली समराइज कर सको, ताकि आप टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके एक्सपोजर्स को अच्छे से डिटरमाइन करके एक कंसाइज्ड वे में अंडरस्टैंड कर पाओ, राइट? तो ये एआई हमारे लिए ऐसे यहाँ पर हेल्पफुल रहता है। कई सारे ऐसे रिकॉन एआईज और है जिनके बारे में मैं वैसे बता चुका हूँ। एंड ऑल्सो मैं आपको डिटेल्स वापस बता दूंगा, लाइक देयर आर वेरियस सर्च engines that provide AI support that helps you in reconnaissance. ठीक है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो नाउ कम्स द AI फॉर स्क्रिप्टिंग, कि स्क्रिप्टिंग के लिए आप AI का कैसे यूज करोगे। वैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल देख ही लिया, बट अगर आप कर्सर, जेमिनाई का, आपका एंटी ग्रेविटी, ऐसे टूल्स यूज करते हो, देन यू हैव अ हायर लेवल ऑफ LLM इन योर सिस्टम। ओके, तो यू कैन डू दैट एज वेल। एंड वही सारी चीजें आपको बैश स्क्रिप्ट जनरेट कराने में कर सकती है। इसके लिए आप अगर क्लॉड कोड यूज करें देन इट वुड बी बेटर। अब क्लॉड कोड टू बी ऑनेस्ट फ्री नहीं है, बट फ्री में कैसे यूज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, क्लॉड कोड इंस्टॉल कर सकते हो। कैन यू कैन यूज एन फ्री एपीआई प्रोवाइडेड बाय एनवीडिया। आप सिंपली सर्च करना एनवीडिया फ्री एपीआई फॉर LLM, आपको NVIDIA की तरफ से फ्री API मिल जाएगा दैट यू कैन यूज एंड कनेक्ट इन द क्लाउड कोड, जो कि बढ़िया है। बट अगर आपको इतना सब झमेला नहीं करना, यू कैन इजीली यूज द एंटी ग्रेविटी। ठीक है, एंटी ग्रेविटी विल वर्क वेल। नेक्स्ट आता है पाइथन ऑटोमेशन। आप पाइथन के स्क्रिप्ट भी बना सकते हो। आप इसमें यूज कर सकते हो चैट जीपीटी, दैट विल वर्क बेटर एंड नाइस। पेलोड मॉडिफिकेशन, अब पेलोड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद द ग्रॉक। आप ग्रॉक को बोलो ये सारी चीजें, या फिर यू कैन चूज दी वेनिस एआई। वेनिस एआई भी एक ऐसा एआई है जो अनरिस्ट्रिक्टेड है, जो आपको पेलोड्स क्रिएट एंड उनको मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। तो यू कैन गो विद दीज। एंड फॉर रिजेक्ट जनरेशन यू कैन अगेन गो टू चैट जीपीटी एज वेल एज क्लॉड। और अगर क्लाउड को फ्रीली यूज करना चाहते हो देन यू कैन यूज
duck.ai, बट आपको फिर वो वेब वर्जन मिलेगा और उसमें भी लेटेस्ट आपको वर्जन नहीं मिलेगा, आपको उसका ओपन सोर्स वर्जन मिलेगा। लेट मी शो यू दैट। ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। आई विल गो टू duck.ai एंड यहाँ पर GPT-5 है, तो यू कैन यूज क्लॉड हाइकू 4.5, ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। आप फाइल्स एंड फोटोज़ इसमें अपलोड कर पाओगे, जिस वजह से अपनी कोड की फाइल आपने यहाँ अपलोड कर दी या कोई पीडीएफ अपलोड कर दी एंड उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, कुछ आपको ऐड करना है, कुछ सवाल पूछना है, यू कैन ईज़िली कन्वे दैट इन दिस, तो बहुत बढ़िया होगा। ओके, सो यू कैन गिव दिस अ ट्राई। Okay, so now let's move on for the practical demo. Let's see how this will help us in hands-on and real-world example. So let's just minimize everything and let's go to our virtual machine. हम हमारी virtual machine में चलेंगे, देखेंगे कि हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। I would start my parrot operating system, जिसमें मैं attacking करूँगा, which will be my attacking machine, and the metasploitable, which will be my victim machine. अब अगर मुझे कुछ आइडिया नहीं है, राइट, देन हाउ कैन आई यूज एआई व्हाइल डूइंग ऑल दो स्टफ। देखते हैं ये कैसे हेल्प करेगा। आई विल यूज एआई चैटबॉट थ्रू आउट द प्रोसेस, ताकि कहीं भी अगर मैं अटकता हूं तो मैं उसकी हेल्प ले लूं या वो ही मुझे गाइड करे, ताकि मैं चीजें सीख पाऊं, है ना। अगर ऐसा होता है और वो प्रॉपरली वर्क करता है, देन इट वुड बी अमेजिंग। ओके, तो एक बार ट्राई करते हैं and let's see how it goes. Do really AI help us in ethical hacking or not? आज ये चीज भी टेस्ट हो जाएगी, राइट। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ऑल्सो अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस या कुछ और डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए या कुछ डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं उस पर आपको क्लैरिटी दूं, नए वीडियोस बनाऊं, ताकि आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, ये सारे स्टफ्स अच्छे से सीख पाओ। दैट्स ऑल आई हैव इन माई माइंड, मेरा मोटिव यही है। चलिए अब हम लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन कर ले रहा हूँ, एक्सपैंड कर ले रहा हूँ ताकि इजी रहे, राइट। एंड लेट द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट। ठीक है, अब सबसे पहला काम एक करता हूँ मैं। वैसे हम चाहें तो एआई मॉडल्स डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, है ना, बट वो चीज़ मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि उसका एक लेंदी प्रोसीजर रहेगा। इतना भी लेंदी नहीं होता है, बट इट विल टेक सम टाइम। और मैं चाहता हूँ कि हम पहले ये चीज़ अच्छे से सीख जाएं, एंड अगर लोकली भी रन करना है, कैसे रन करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, बट फर्स्ट लेट्स गो टू डक एआई, राइट। मैं इसको चूज कर लेता हूँ ताकि कुछ भी सर्च वगैरह करना हो तो यहाँ से मेरे को हेल्प मिल जाए। ठीक है, एंड लेट्स ओपन अ टर्मिनल एज वेल। ठीक है, यहाँ मैं sudo परमिशंस ऐड कर देता हूँ। ओके, ठीक है। नाउ अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम ऐसे एक्ट करूंगा कि मुझे सारा कुछ इसका सपोर्ट चाहिए, राइट। आई डोंट नो how to find the IP of the system in my network. Tell the command. I am using ParrotOS. ठीक है, इससे ये लिखते हैं। अभी देखो, इसने इतने सारे अलग अलग कमांड बताए, रेंज बताई वगैरह वगैरह। जस्ट want the IP of devices in my network। ठीक है, ठीक है। अब इसने बता दिया ARP स्कैन लोकल नेट कर सकते हो, या डैश इंटरफेस बता सकते हो, या डैश डैश लोकल नेट लिख सकते हो। तो लेट्स डू दैट। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, है ना। आईपी हमें मिल गई। नाउ आई हैव आईपी, आई वांट टू डू nmap स्कैन। ठीक है,
अब वैसे तो आईपी देनी नहीं चाहिए इसको, बट मैं लिख देता हूँ दिस इज आईपी, क्योंकि लोकल चला रहे हैं, दिस इज आईपी, टेल अ कमांड which includes all scan like service, version, OS and all ports। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। देखते हैं अब ये क्या हमें बना के देता है। डैश एस कैपिटल वी रहता है या नहीं, बिल्कुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रिप्ट स्कैन एंड फुल स्कैन। ठीक है, ये ओ ए में दे रहा है। वैसे आउटपुट हमें आउटपुट सेव नहीं करना है, डोंट वांट टू सेव आउटपुट। ठीक है, एट मोमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो। ये कॉपी किया, लेट्स डू। मैं अब देखो यहाँ पर कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ। लाइक टेक्निकली मैंने आप लोगों को नेटवर्किंग के अंदर बता रखा है कि डैश पी आपको पोर्ट्स बताता है, डैश एस एस यानी सिन स्कैन, डैश एस वी यानी वर्जन स्कैन, डैश कैपिटल ओ ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन। अब यहाँ पे डैश वी लिख देता है, ये तो हमें स्टेप्स दिखते रहते कि क्या क्या मिला है इसको, बट कोई बात नहीं, हम एंटर कर करके ही चेक कर लेंगे, है ना। अराउंड 3 सेकेंड्स और है, लेट इट बी, है ना। देखते हैं ये क्या आउटपुट आता है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, वर्बसली ऐड कर लेते हैं तो पूरा डिटेल हमें बताता ही है, बट कोई बात नहीं, लेट इट बी। थोड़ा सा टाइम वैसे भी nmap स्कैन लेगा, अराउंड 2 to 3 मिनट्स लेता है आपके स्कैन में। अगर आप डेप्थ स्कैन रन करते हो तो अभी 96% हो गया है, तो अच्छा है ना। लेट इट बी। और वैसे भी सर्विस स्कैनिंग चल रही है, तो सर्विस स्कैनिंग अराउंड 30 to 45 सेकेंड्स वर्क करती है ना। तो हमें बस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है वाइल द nmap स्कैन। एंड अभी आप देखो मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आईपी जो निकालनी थी वो नेटवर्क से कैसे निकाली, विद द हेल्प ऑफ एआई। nmap स्कैन उसे जनरेट करा दिया। हाँ, वैसे एज अ बिगिनर ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। लाइक अगर आपको फ्लैग्स के बारे में नहीं पता, कब कौन सी चीज यूज हो रही है उसका आइडिया नहीं है, देन इट्स नॉट गुड। बट अगर आपको पहले से आइडिया है, यू कैन क्रिएट ऑटोमेशन। अब ये जो काम हो रहा है, मैं इन कामों को कह सकता हूँ कि आई जस्ट वांट ऑल ऑफ दीज टू बी ऑटोमेटेड एंड क्रिएट अ बैश और अ पाइथन स्क्रिप्ट। मेरा ऐसा कमांड देते ही वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएगी, वो कोड करने लग जाएगा एआई, एंड आई विल गेट व्हाट आई वांट, जो कि अच्छी बात है ना। लेट इट बी, है ना, इसको करने देते हैं काम। ओके, सर्विस स्कैनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, विच इज गुड। ओके, लेट्स सी। 4 सेकंड बोल रहा है, बट अभी भी सर्विस स्कैन चल रहा है। उसके बाद एक बार ओएस स्कैन चलेगा, जो कि अराउंड 10 to 12 सेकेंड्स लेता है, एंड देन आपको रिजल्ट आके दे देता है, जो कि इतना लेंदी नहीं है। ओके, यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गया। तब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, यहाँ से ना सीधा ये डेटा कॉपी किया। कॉपी, दिस इज रिप्लाई आई गॉट। ठीक है, वैसे ऑब्वियसली हमें खुद समझना पड़ता है कौन सी पोर्ट क्या कर रही है, किस सर्विस पे क्या प्रोटोकॉल है, हम कैसे टारगेट करेंगे, ये वगैरह वगैरह। बट it is good that we have to perform, sometimes we can take help from AI। इससे मैंने पूछ लिया बेस्ट वे क्या रहेगा, है ना। इट्स अ टेस्टिंग मशीन। ठीक है, ये मैंने पूछ लिया। अब देखो ये क्या कह रहा है, पहला ही कह रहा है ये एफटीपी को टारगेट करो इसके थ्रू अनोनिमस फाइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता है ये चीजें मना करने लग गया है, तो मैंने जो कॉपी किया था, अब मैं आता हूँ venice.ai पे, क्योंकि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, ये मुझे मना नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैं डेटा भेज देता हूँ। थोड़ा सा आई गेस इशू था, वो कंटेंट काफी ज्यादा था इसलिए, बट लेट्स सी। इसको अभी मैंने डेटा भेजा वैसे, या इसको कंप्लीट होने देते हैं। आई वांट टू गेट एक्सेस
to it in easy way. Tell me how can I get. ठीक है, let's take this as a input. ठीक है, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, थोड़ा लैगी चल रहा है, बट कोई बात नहीं। आई गेस ये मेरे सिस्टम या नेटवर्क का इशू हो सकता है, या फिर ये सर्वर ही थोड़ा एट मोमेंट स्लो है ना। तो ये देखो मैंने ये चीज़ बोल दिया इसको, इट इज़ वर्किंग ऑन द आउटपुट। अब देखो ये आई विल प्रोवाइड यू द ईजिएस्ट वे टू गेन एक्सेस। अब ये चीज़ ये रन करो तो टारगेट आईपी एंड दिस। तो एक काम करते हैं, जैसा ये कह रहा है वैसा करते हैं, नेटकैट डैश एनवी एंड देन आईपी। हम आईपी कॉपी कर लेते हैं एंड देन कह रहा है 1524 एंड एंटर एंड सी वी गॉट द एक्सेस। हम होम डायरेक्टरी में जा सकते हैं, हम इनका मेजर जो MSF एडमिन नाम से है उस पे भी जा पा रहे हैं, हमें डेटा मिल रहा है, हम डेटा क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द सिस्टम बाय रिबूटिंग दैट। मैंने रिबूट लिखा है तो सिस्टम अपने आप रिबूट होने लग जाएगा। ये देखो अब ये सर्विस स्टॉप हो रही है, और जैसे ये रिबूट होगा ऑब्वियसली मेरा कनेक्शन यहाँ से अभी थोड़ी देर में टूट जाएगा जैसे ये रिबूट होता है। बट अब देखो विद द हेल्प ऑफ AI हमने कितना इजीली एक्सेस ले लिया। अब वैसे अब देखो आई यूज्ड द फर्स्ट मेथड, explain me it's working concept। ठीक है, वर्किंग और कंसेप्ट मुझे समझाओ, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई फास्ट टाइप करते हुए, बट अभी आपको उसका कंसेप्ट और ये चीज समझाएगा। ये देखो इट्स अ बाइंड विच इज प्री कॉन्फ़िगर्ड बैकडोर विच प्रोवाइड इमीडिएट एक्सेस। अब बाइंड शेल क्या होता है, यानी वहां बाइंड शेल ओपन थी इस वजह से हमें क्विक एक्सेस मिल गया। ये देखो, और जैसा कि अगर हम nmap रिपोर्ट देखें 1524 पे हमें बाइंड शेल ही सर्विस मिल रही है जो कि मेटास्प्लॉइटेबल का रूट शेल एक्सेस दे रही है। इसने एनालाइज किया, पिक किया, हमें एक्सेस दिलवाने में हेल्प करी। अब कई बार जब कंफ्यूजिंग सिचुएशंस होती है हम ऐसे एआई टूल्स का यूज करके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं एंड वी कैन फिगर आउट कि अगर हम किसी लूप में फंस रहे हैं, किसी चीज पे ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ रहा है, या किसी चीज पर थोड़ा हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, वी कैन टेक हेल्प ऑफ द एआई और हम उसे चीज समझ भी सकते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये चीजें कैसे हो रही है, राइट। एंड देखो मेरे पास यहाँ एक्सेस चला गया एंड ये सिस्टम रिस्टार्ट हो गया। बट इफ आई डू दैट अगेन, मैं सेम कमांड लिखता हूँ तो मुझे वापस एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो सर्विस पहले से चल रही है, राइट। बट आई होप आपको अब समझ में आ गया हो कैसे हम ये चीजें कर सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल AI टूल्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर वेब ऐप टेस्टिंग। देखिए वेब ऐप टेस्टिंग काफी ज्यादा पॉपुलर भी है एंड इन नीड भी है। लोगों को रिक्वायरमेंट काफी सारी है वेब पेन टेस्टर्स की, क्योंकि वेब पेन टेस्टिंग में ऑब्वियसली आपको पता है डिमांड काफी है, क्योंकि हर कंपनी की अपनी वेबसाइट तो है ही है और मोस्टली उनका बिजनेस उसी से चल रहा है। अगर वो वेबसाइट पे हैक या अटैक होता है तो रिस्क आएगा उनके मनी पे या फाइनेंस पे, जो कि वो नहीं चाहते। इसलिए दे आर लुकिंग फॉर वेब पेन टेस्टर्स। अब अगर आपको ये चीज सीखनी है तो आपको कुछ पॉपुलर चीजें आनी चाहिए, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, जो कि एक डेटाबेस बग है। ये बहुत पुराना है, अराउंड 2008 में डिस्कवर हुआ था, लेकिन अभी भी ये चीज कई सारे डेटाबेसेस पे अप्लाई होती है। कई सारे डेटाबेसेस इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन सैनिटाइजिंग द इनपुट्स। अगर एसक्यूएल इंजेक्शन अगर आप फाइंड आउट करना सीखते हैं देन इट्स अ हाई लेवल बग। आपको एक्सेसेस के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि ये ही जावास्क्रिप्ट्स को ऐड करने का बग है। मैं कस्टम जावास्क्रिप्ट्स ऐड और रन करवा सकता हूं आपके ब्राउजर पे, जिस वजह से काफी चीजें गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर कस्टम है, मैं चाहूं वैसे ही रख सकता हूं। मैं चाहूं सबका पासवर्ड मुझे मिल जाए, मैं चाहूं सबके सिस्टम पे वायरस इंस्टॉल हो जाए, सबके सिस्टम का कैमरा एक्सेस हो जाए, काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है। और अगर वो आपके वेबसाइट के थ्रू हो गया तो रिस्क डिफेमेशन का भी हो सकता है एंड मॉनेटरी लॉस।
कि भाई आप डिफेम भी हो गए, कि भाई आपकी वेबसाइट से काफी ज्यादा रिस्क हो गया लोगों की प्राइवेसी को, और मॉनेटरी लॉस भी होगा कि क्लाइंट्स काफी जाएंगे, कस्टमर्स नुकसान झेलेंगे, कस्टमर्स डिसकंटिन्यू होंगे, राइट, ये सारी चीजें। देन ऑथेंटिकेशन फ्लॉज, लाइक सेशन मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होना या एक्सेस कंट्रोल में प्रॉपर सेटअप ना होना, जिस वजह से जिसके पास सेशन नहीं है वो सेशन हाईजैक करके एक्सेस ले पा रहा है। प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल ना होने की वजह से जिसके पास जो कंट्रोल नहीं होना चाहिए वो कंट्रोल उसके पास चला गया। तो ये भी एक लेवल ऑफ बग है जो कि वेब में काफी देखने को मिलते हैं। देन एपीआई टेस्टिंग। अब रेस्ट एपीआई एंड ग्राफक्यूएल एपीआई ये काफी ज्यादा कॉमन यूज है, जिसमें रेस्ट एपीआई सबसे वाइडली यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है। इनकी टेस्टिंग आपको आनी चाहिए ताकि आप इनके बग्स निकाल पाओ, क्योंकि लोग अक्सर चीजों को बेटर और इजी करने के लिए एपीआईज को इंटीग्रेट कर लेते हैं ताकि उनका काम फास्ट हो जाए, जो कि कुछ खराब नहीं है, जो कि अच्छी चीज है। बट अगर वो एपीआईज को कॉन्फ़िगर प्रॉपर नहीं करा गया, कॉन्फ़िगर अगर सही से नहीं करा गया, तो वो रिस्क क्रिएट कर सकती है, जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो ये कुछ चीजें होती है जो आपको वेब पेन टेस्टिंग में ध्यान देनी होती है, जिसमें ऑब्वियसली वास्प टॉप 10 तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है, जिसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीजें अगर आप करते हैं देन यू कैन गेट द नॉलेज ऑफ द बग बाउंटी, वेब पेन टेस्टिंग, सो एंड सो, राइट। अब जैसे हम बग बाउंटी पे आ ही गए हैं, तो क्या एआई हमारे इसमें भी हेल्प करेगा? लेट्स फिगर दिस आउट। चलिए, देखिए, एआई अगर बग बाउंटी में आप यूज करते हो तो फास्टर आप ट्राइज और वर्क फ्लो को बना पाओगे, यानी आप फाइंडिंग्स को और अपने वर्क फ्लो को काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर पाओगे, यानी आपका जो बग हंटिंग का प्रोसेस है वो एक स्ट्रीमलाइन वे में चलेगा, जो कि ज्यादा इफेक्टिव मैनर है, राइट। आप ऑटोमेटिक रिकॉन्स कर सकते हो विथ पाइपलाइनिंग, यानी आप एआई को कह दो कि ये आपको ऑटोमेट करना है, फिर इस इंफॉर्मेशन को ऐसे यूज करना है, यानी आपने एक क्या बना दिया, वर्क फ्लो। अगर आप वर्क फ्लो बना लेते हो, कई सारे एआई टूल्स है जिसमें N8N काफी पॉपुलर है, जिसके थ्रू वर्क फ्लो बना के आप अपना ऑटोमेशन कर सकते हो। एआई असिस्टेड रिपोर्टिंग, जो डेटा मिला है उसको आप उसमें फीड करोगे, एंड जैसे जैसे आपने बग्स निकाले हैं वैसे वैसे आप शोकेस करोगे, एंड वही चीजों को एनालाइज करके वो एक डिटेल्ड एंड प्रोफेशनल रिपोर्ट बना देगा, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। एंड हमारा मोस्टली टाइम इसमें जाता है, जो कि अगर ये सेव करता है तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है फॉर एक्स्ट्रा बग्स। तो हम अपना टाइम और इन्वेस्ट कर पाते हैं, जो कि अच्छी बात है, जिस वजह से आपके पास एक हायर सबमिशन क्वालिटी आती है, यानी आपके पीओसी बेटर होते हैं, क्योंकि एआई ने उसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्ट करके टाइम एंड नॉलेज उसको बेस्ट बनाया होता है, ताकि आपको उसे हाई पे आउट मिल सके, बग बाउंटी पूरी मिले, एंड आपकी साइट पे रेपुटेशन भी इंक्रीज होती है। तो ये सारी चीजें आपको एआई हेल्प करता है। अब लोग सोचते हैं एआई जॉब खा लेगा, बग बाउंटी रिप्लेस कर देगा, सो एंड सो, बट ऐसा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। देयर विल बी ऑलवेज नीड फॉर अ ह्यूमन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बिकॉज एआई सारा कुछ नहीं कर पाएगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टिल अगर सब कुछ कर भी ले, देन एआई को भी सिक्योर करना आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए हम हमारे कोर्स में एआई पेन टेस्टिंग भी कराते हैं। तो अगर आप एआई पेन टेस्टिंग रिगार्डिंग चीजें सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो बिगिनर अक्सर करते हैं, जिनको आपको अवॉइड करना है ताकि आप बेटर करियर बना पाओ, राइट। चलिए, पहला, टूल डिपेंडेंसी। आपको कभी भी टूल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लाइक मेरे से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सर काली लिनक्स बेस्ट है या पैरेट ओएस? दीज आर जस्ट टूल्स, आप दोनों में से कुछ भी यूज करो। आप चाहो तो उबंटू पे भी कर सकते हो ये चीज। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टूल डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ओएस डिपेंडेंट नहीं रहना है, टूल डिपेंडेंट नहीं रहना। लाइक एनमैप काम नहीं कर रहा सर, स्कैनिंग कैसे करें? एंग्री आईपी स्कैनर, यूबिट, इतने सारे और टूल्स हैं। आप खुद की पाइथन स्क्रिप्ट बनवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। तो टूल डिपेंडेंसी आपको हटा देनी है, कभी भी आपको टूल डिपेंडेंट नहीं रहना। हाँ, मार्केट में जो पॉपुलर टूल्स है उनको लर्न करो, बट ऐसा नहीं है कि उनके बिना आपका काम ही ना हो, ये चीज हटा देना। फंडामेंटल्स को स्किप करना, ये सबसे बड़ी गलती है जो हर कोई करता है, ये मैंने कई बार देखे हैं। लोग
बिना नेटवर्किंग पढ़े आगे बढ़ते हैं इस डोमेन में, जो कि बहुत गलत है। नेटवर्किंग का पूरा कोर्स मैंने आपको बना के दे रखा है, चैनल पे पढ़ा है, जाके चेकआउट करो, पढ़ो, समझो, राइट, एंड खुद को इंप्रूव करो, बट सीधा जंप मत करो आगे। फंडामेंटल जरूरी है, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना, ये क्रूशियल पार्ट है। ओके, देन नो लीगल अवेयरनेस। आपको अगर आइडिया नहीं है कि आप किस तरह का अटैक अगर विदाउट परमिशन कर दो तो क्या एक्शंस हो सकते हैं, तो रिस्क जाएगा। अब इसके लिए ये नहीं है कि लॉ वगैरह पढ़ो आप, एक सिंपल चीज बताता हूँ, विदाउट परमिशन कुछ मत करो। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप टेस्टिंग भी नहीं करोगे, सिंपल सी चीज, परमिशन है तो टेस्टिंग करोगे बस। और टेस्टिंग भी क्या करोगे, वही चीज जिसकी परमिशन है, उसके अलावा आप कुछ और देखोगे भी नहीं, छेड़ोगे भी नहीं, दैट्स इट। तब जाके आप लीगल कॉम्प्लायंसेस से बच पाओगे, ये ध्यान रखना। लास्टली, कॉपी पेस्टिंग द एक्सप्लॉइट। अब ये वो चीज है जो हम अगर करते हैं तो हम स्क्रिप्ट किडी कहलाएंगे, राइट। ये हमें नहीं करना है। आपको पहले समझना है आप जो एक्सप्लॉइट यूज कर रहे हो उसका क्या मतलब है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या एग्जैक्ट उसका मोटिव है, क्या वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्या वल्नरेबिलिटी टारगेट हो रही है। ऐसा नहीं कि सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी जैसे मैंने एआई को यूज किया वो स्क्रिप्ट बनाने के लिए या कमांड देने के लिए, बट मैंने उससे पूछा कि मुझे एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों हो पाया। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। लर्निंग में कभी भी विदाउट कंसेप्ट या विदाउट अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ना या चीजें करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, जिसका आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब मैं कुछ रिसोर्सेज आपको बताता हूँ, कुछ लैब्स, कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ कम्युनिटीज जो आपको ग्रो करने में, चीजें समझने में, सीखने में हेल्प करेगी। ठीक है, सबसे पहले हैंड्स ऑन लैब के लिए हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, वन हब, जिसमें वन हब मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और वेब रिलेटेड प्रैक्टिसिंग प्लेटफॉर्म के लिए आप कोड्स फिगर, वेब सिक्योरिटी एकेडमी, डीवीडब्ल्यूए जो कि आपके मेटा के अंदर, जो मेटास्प्लॉइटेबल 2 है, इसके अंदर प्री इंस्टॉल रहता है, उसको यूज कर सकते हो। बीवैप यूज कर सकते हो, ये एक अच्छी प्रैक्टिस मशीन है, गिट क्लोन करो, यूज करो। देन सर्टिफिकेट्स यू कैन गो विथ सीईएच, ओएससीपी, ईजेपीटी, कॉम्टिया। अब ये टेक्निकली देखा जाए तो काफी कॉस्टली रहता है, बट अगर आप एक अफोर्डेबल एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की तरफ जाना चाहते हो तो यू कैन कंसिडर SEHP, शील्ड राइज एथिकल हैकिंग प्रैक्टिशनर प्रोग्राम, जिसके बारे में अगर आपको जानना है यू कैन व्हाट्सएप अस। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मल्टीपल कम्युनिटीज। वैसे हमारा भी व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे मैं आने वाले टाइम में बहुत सी चीजें आप तक शेयर करूंगा, बट आपको कई सारे डिस्कॉर्ड सर्वर्स, रेडिट के पेजेस, जैसे नेटसेक, रेडिट का एक पेज है नेटसेक, यू कैन कंसिडर दैट। ट्विटर पे या कई सारे ट्विटर के चैनल्स हैं जो सिक्योरिटी बेस्ड रहते हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, वहां चीजें पोस्ट करो ताकि दूसरे लोग भी कनेक्ट हो, जिससे आप और बेटर चीजों को सीख पाओ। ये कुछ चीजें हैं जो आपको लर्निंग में काफी हेल्प करेंगी, राइट। अब करियर्स क्या चूज कर सकते हो उन पे भी हम बात कर लेते हैं। लाइक क्या क्या करियर पाथ हो सकते हैं। आप एक अच्छे पेन टेस्टर बन सकते हो, जिसमें काफी हाई पेइंग आपको मिलता है आउटपुट। सॉक एनालिस्ट जो डिफेंसिव साइड वर्क करते हैं, पेन टेस्टर ऑफेंसिव वर्क करते हैं, ये ऑफेंसिव साइड के काम है। मालवेयर एनालिस्ट, ये आपको इसके अंदर थोड़ा कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको कोड को एनालाइज करना पड़ता है। किसके कोड को, जो मालवेयर्स होते हैं इनके कोड को। तो यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग, मलिशियस सॉफ्टवेयर्स को एनालाइज करना, ये सब रिक्वायर्ड रहता है। सबके अपने अपने अलग प्रीरिक्विजिट्स हैं। देन सिक्योरिटी रिसर्चर, यू कैन फाइंड जीरो डे वल्नरेबिलिटीज, आप पब्लिश कर सकते हो फाइंडिंग्स, कि आपने क्या क्या ढूंढा। रिसर्चिंग पर्पस के थ्रू भी आप इसमें करियर बिल्ड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप अटैकिंग ही करो। आप बग्स फाइंड आउट कर सकते हो ऑब्वियसली अटैकिंग एंड डिफेंसिव साइड, बट यू कैन पब्लिश आर्टिकल्स एज वेल, ताकि आप एक रिसर्चर के तौर पे खुद को प्रेजेंट कर सको। तो ये सारे करियर्स हैं, और भी करियर्स होते हैं, बट ऑब्वियसली बिगिनर में आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। जैसे जैसे आप सीए सीखोगे आपके पास और ऑप्शंस आते जाएंगे। लाइक आपको रिसेंटली अगर मालवेयर एनालिसिस माइंड में आया है कि मुझे मालवेयर एनालिसिस बनना है, मैं वायरसेस और इन सबको बनाना और इनको डिकोड करना चाहता हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको मालवेयर एनालिस्ट का रोड मैप चाहिए, क्योंकि वो कंप्लीट फ्री रिसोर्सेज के साथ मैंने तैयार कर रखा है। बट अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं देन ओनली आई विल अपलोड दैट। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग इस रोड मैप के लिए इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अब ये चीज करने के बाद
आपको एक छोटा-सा रोड मैप बताता हूँ जो आपको फॉलो करना है। बिगिनर स्टेप, लिनक्स समझो, नेटवर्किंग समझो, पाइथन या फिर बैश प्रोग्रामिंग समझो, ताकि कमांड लाइन भी आप समझ पाओ, क्योंकि पाइथन और बैश अगर आप सीखते हो तो कमांड लाइन आपको यूसेज बढ़ाना पड़ेगा। तो उससे कमांड लाइन भी मास्टरी हो जाएगी, जिसमें आपको चीज़ें जो बेसिक्स वाली है वो क्लियर हो जाएगी। फिर आप एन्यूमरेशन टेक्निक्स, वेबसाइट सिक्योरिटी, अलग-अलग सिक्योरिटी टूल्स को समझना, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म करना, ये चीज़ें करना सीखोगे। देन एक्सप्लॉइटेशन, कैसे अटैक करते हैं, रिपोर्ट अच्छी कैसे बनाते हैं, स्पेशलाइजेशन इन वन डोमेन, कोई एक डोमेन उठाओ, लाइक मैं वेब में स्पेशलाइज्ड बनना चाहता हूँ, एंड्रॉयड में स्पेशलाइज्ड बनना चाहता हूँ, लाइक वेब पेनिट्रेशन टेस्टर, एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टर, राइट, ये सारी चीजें। देन बग बाउंटी या आप कंसल्टिंग डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपका एक रोड मैप रहेगा जो कि आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, जिसका आपको ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई हो, क्योंकि आपको एथिकली चीजें हैक करनी है और अपना करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाना है। और ये एक छोटा सा क्रैश कोर्स था। आने वाले टाइम पे मैं और डिटेल्ड कोर्स एंड कुछ और अमेजिंग चीजें भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो मालवेयर एनालिसिस का मैं रोड मैप आपके लिए लेकर आऊँ, तो डू कमेंट दैट एज़ वेल। और कुछ क्वेश्चंस डाउट है तो उन्हें भी कमेंट करना। और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज़ अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।